बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज शेल्स एंड सब शेल्स और द ऑर्बिटल्स। ठीक है, इससे पहले हम जो क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स वो कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और उसकी वीडियो भी जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, केमिस्ट्री फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसमें उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस आपके लिए मौजूद होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक्सरेज और उसके बारे में सारी डिटेल बहुत एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज शेल्स एंड सब शेल्स और द ऑर्बिटल्स। देखिए, द सर्कुलर पाथ्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ऑर्बिट और द शेल्स। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ये सर्कुलर सा पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसे ऑर्बिट्स कहा जाता है या उसे शेल कहा जाता है। ठीक है, एन ऑर्बिट और शेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल्स। अब जो वो ऑर्बिट है जो बड़े वाला, उसको छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया जिन्हें ऑर्बिटल्स और सबशेल्स कहा जाता है। देखिए, सपोज ये एक पूरा एक ऑर्बिट है। ठीक है, एक जगह है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। सपोज एक बड़ी रोड है। ठीक है, अब इस रोड के अंदर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी लाइंस होती हैं जिन्हें लेन कहा जाता है, कि एक सपोज इस डायरेक्शन में जा रही होगी, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी जिसमें गाड़ियां। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरी सड़क है ये कहलाती है ऑर्बिट या शेल, और ये जो स्मॉल पोर्शन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यानी आपकी गाड़ियां मूव करेंगी, उन्हें सब शेल्स या ऑर्बिटल्स कहा जाता है। देखिए, इट इज ऑर्बिट्स और दूसरे ऑर्बिटल्स, जैसे शेल एंड सब शेल्स, यानी शेल का सब पोर्शन। ठीक है, उससे छोटा पोर्शन। तो आई होप सो कि आपको शेल्स और सब शेल्स समझ आ गया होंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो शेल्स और सब शेल्स हैं ये इटसेल्फ कोई पाइप नहीं है या कोई रोइड्स नहीं है। ये सिंपली क्या है, ये सिंपली एक स्पेस है और ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मौजूद है फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हमने शेल या सब शेल का नाम दे दिया है। ठीक है, ये सिर्फ एक खाली जगह है जिसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं या जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल की तरफ सबसे पहले आ जाते हैं, जो के पास आपके पास सबसे छोटा ऑर्बिटल है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल है जब आप ऑर्बिटल्स की या सबशेल्स की बात करते हैं। ठीक है, एन एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल और सिमेट्रिकल इन शेप। ठीक है, ये स्फीयर की फॉर्म में होता है। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो जो इंक्रीज होती चल जाती है, एस का जो ऑर्बिटल है उसका साइज भी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि दैट जो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जो जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, देखिए शेल का साइज क्या होगा, वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब शेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके जो सब शेल्स हैं उनका साइज भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1s का साइज छोटा है, फिर 2s का है, फिर 3s का है, तो यूं साइज जो है वो इंक्रीज होता चल जाएगा एज यू मूव फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स। अब 1s और 2s के बीच ये जो खाली जगह है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करने की एबिलिटी है, मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर कितने चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के, वो 0 है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन की वो एनर्जी नहीं है, इस पर्टिकुलर रीजन की वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकें। इस वाले रीजन को क्या कहा जाता है, नोडल प्लेन कहा जाता है या नोडल सरफेस कहा जाता है। दिस माइट बी अ क्वेश्चन और दिस माइट बी एन एमसीक्यू। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डम्बेल शेप के होते हैं। जनरली इनको जब आप ड्रॉ करते हैं ना, आप इनको यूं ड्रॉ करते हैं, डम्बेल शेप के होते हैं। ठीक है, एंड हैज 3 डायरेक्शंस इन स्पेस। कौन कौन सी डायरेक्शंस? एक्स डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जनरली लिखे जाते हैं पी एक्स, पी वाई जो कि अलोंग द वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एंड पी जेड जो कि अलोंग द, देखिए, और इनको जनरली अगर हम ड्रॉ करें तो हम इनको कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इन ऑर्बिटल्स को। एक ऑर्बिटल ये
अलोंग द वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सेकंड ऑर्बिटल देखिएगा आप, सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस है एंड थर्ड अलोंग द जी एक्सिस है। तो अब देखिए कि तीनों एक एक डंबल है, लेकिन क्या है, तीनों ही जो है वो डिफरेंट डायमेंशन में या डिफरेंट डायरेक्शन में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन इनकी एनर्जी क्या है, इन तीनों ऑर्बिटल्स की सेम है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पी एक्स के अंदर मूव करे या पी वाई के अंदर मूव करे या पी जेड के अंदर मूव करे, लेकिन वो एनर्जी उसकी सेम ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल वो एक ही शेल के ऑर्बिटल हैं। मतलब 2px है, 2py है, 2pz है, ठीक है। तो तीनों के अंदर, इन तीनों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो इसकी एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन जो 2px है, और अगर मैं कंपेयर करूं 4px को या 4py कर लें, ठीक है, क्योंकि x y z वालों की तो सेम है, ठीक है, तो 4py की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला वो वाला शेल है जिसकी एनर्जी खुद ज्यादा है, तो उस शेल के ऑर्बिटल की भी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। मैं सपोज आपको कहती हूँ कि एक बॉक्स है, उसके अंदर जो मैंने बिस्किट्स रखे हैं उनके अंदर शुगर कम है, दूसरा बॉक्स है उसके अंदर शुगर ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है इटसेल्फ, इसके अंदर जो है, सपोज बिस्किट्स ले लेते हैं, ठीक है, इस 2 वाले के अंदर जो बिस्किट्स हैं उनके अंदर शुगर कम है, 4 वाले के अंदर जो है वो के बिस्किट्स के अंदर शुगर ज्यादा है। तो अगर मैं 2 वाले का एक बिस्किट निकालती हूँ और 4 वाले का एक अलग से बिस्किट निकालती हूँ, यानी p ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल निकालती हूँ, तो भी मैं कहूंगी कि px जो 2 वाला है उसकी अंदर जो है वो शुगर जो है वो लो हो गई, यानी ये कि उसकी एनर्जी लो हो गई, जबकि इस वाले की एनर्जी जो है वो हाई हो गई, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द शेल, अगर शेल की एनर्जी ज्यादा है तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर शेल की एनर्जी कम है तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ही शेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स की बात करें, सेम ऑर्बिटल्स की, ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो 2p और 2d को कंपेयर की एनर्जी को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कह दें, नहीं। ऑल्दो वो एक ही शेल में है, दोनों 2 वाले हैं, लेकिन क्या है, वो p और d हैं, दो डिफरेंट शेल्स हैं, तो उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। लेकिन px और py की एनर्जी और pz की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन है, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से हैं, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स क्या हैं, दे हैव अ डम्बेल शेप, ठीक है। एंड अब वो p वाले जो हैं वो 3 डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जबकि d वाले जो हैं वो 5 डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अच्छा, अब इनकी डायरेक्शन सिंपल नहीं है, xyz नहीं है, बल्कि xy, yz, xz, x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको ये याद करने पड़ेंगे। अच्छा, ये सारे ऑर्बिटल्स भी क्या हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक्स वाई में मौजूद है या जेड स्क्वायर में मौजूद है तो इन दोनों की एनर्जी सेम ही रहेगी, इन दोनों की एनर्जी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द एफ ऑर्बिटल। अब एफ ऑर्बिटल की क्या है, 7 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इनको इजीली ड्रॉ नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 डिफरेंट डायरेक्शंस में, 7 डिफरेंट डायमेंशंस में मूव कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस।